वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में आओ तो पाकिस्तान की एक अपनी अलग ही मसरूफियत होती है। जैसे वो कहावत है ना, हम लोग वे लिवांदे मसरूफ़ होते हैं, वैसा ही सीन होता है। आज मेरी बहन को ऑफ था और हम लोग सुबह सुबह ही तैयार हो रहे हैं। हम लोगों ने जाना है, थोड़ी सी पहले शॉपिंग करनी है और फिर हम लोगों ने सीधा निकलना है बलकसर। मैंने कहा चलो एक ही दिन में जितने काम हो जाते हैं हो जाए। बलकसर मैं जा रही हूँ, हम लोगों ने अपने कुछ रिलेटिव से मिलना है और मेन कब्रिस्तान हम लोगों ने जाना है। सर हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो बलकसर से बिलोंग करती हैं, लेकिन मेरे फादर हम लोग जो हैं वो झामरा से बिलोंग करते हैं। और हम लोग हो गए हैं और सबसे पहले रास्ते में हम लोगों ने भोन चौक पे गाड़ी खड़ी की और हम लोगों ने फूल लिए, कब्रिस्तान के लिए लिए हैं। अपने बाबा जी, अपने नाना अबू नाना नानी की कब्र पे जाएंगे, भाई की कब्र पे जाएंगे हुए। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है लेकिन यही ज़िंदगी है। शुरू में हमें बहुत टाइम लगा था मूव ऑन करने में, लेकिन अब मूव ऑन तो इंसान नहीं करता, लेकिन इंसान को आदत हो जाती है अपने गम के साथ रहने की। पाकिस्तान आके हम लोग अपने भाई को बहुत मिस करते हैं। एक अपनी फैमिली में हम अपने भाई को बहुत मिस करते हैं और मैं अपने ससुराल जाऊँ तो मैं अपने ससुर को बहुत मिस करती हूँ। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, जितना मैं उनकी तारीफ़ करूँ कम थे। और ये चीज़ मैं नहीं कहती, ये उनको जानने वाले, उनसे प्यार करने वाले हर कोई ये कहता है कि वो कितने अच्छे थे और उनकी कमी वाकई बहुत बड़ी फ़ील होती है हमें। मेरे भाई की डेथ में और मेरे ससुर की डेथ में बिल्कुल 1 मंथ का गैप था। जो ही मैं जर्मनी वापस पहुंची थी, 5 दिनों के बाद मेरे ससुर की डेथ हो गई थी और फिर हम लोग फ़्लाई बैक नहीं कर सके थे क्योंकि कोविड की वजह से फ़्लाइट का बैन लग गया था और 3 महीने लगा रहा था। भी वो साल याद है, वो साल मेरे और उज़ैर के लिए हमारा बड़ा इमोशनल डिस्टर्बिंग सा साल वो गुजरा था। और वीडियोस पीछे शापोश की हैं, लेकिन वॉइस ओवर जब मैं कर रही होती हूँ तो मैं एक अपने फ़्लो में होती हूँ और जो मेरे फ़्लो में बात आती है वो मैं बोल देती हूँ। वाल में शापोश की बहुत बड़ी ब्रांच है, मतलब ये 2 फ्लोर्स हैं, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है और एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। मैंने अभी तक कमर्शियल मार्केट वाला शापोश नहीं देखा, बहुत पहले देखा था, लेकिन वो मेरी मेमोरी में यही है कि वो इतनी बड़ी ब्रांच नहीं है, लेकिन चकवाल वाली ब्रांच बहुत बड़ी है। मिनी माइनर्स भी गई हूँ, मैं हर जगह गई हूँ। ईडन रोब भी गई हूँ, ईडन रोब में भी बच्चों की वैरायटी अच्छी है। मिनी माइनर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इस दफ़ा आया। मुझे बच्चों की वैरायटी में अब तक मैं जितना गई हूँ ना, जितना फिरी हूँ मैं, मुझे शापोश सबसे अच्छा लगा है। फर्शी शलवार मिनी माइनर्स ने नहीं इंट्रोड्यूस की, लेकिन वो भी इधर पड़ी हुई थी। लॉन की फ्रॉक्स बहुत अच्छे पड़े हुए थे, हर तरह की वैरायटी बच्चों की शापोश पे पड़ी हुई है। फैंसी भी, फॉर्मल भी, लेकिन इनका ये है कि ये इनकी साइजिंग स्टार्ट हो रही है 2 साल की एज से। मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल से कम बच्चों के इधर कपड़े मिलते हैं। हाँ, नहीं मिलते, क्योंकि जब वलिया बहुत छोटी सी थी तब इसके साइज़ नहीं होते थे। तो 2 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स एज जो है ना, उसी के पड़े होते हैं यहाँ पे। अभी शापोश पे चल रही थी सेल, बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है, कुछ 30 पे ऑफ था और कुछ 40 पे ऑफ था। पाकिस्तान जब भी आती हूँ मैं अगली दोनों ईदों के, छोटी ईद के भी और बड़ी ईद के भी कपड़े ले जाती हूँ और उज़ैर के भी ले जाती हूँ, अपने भी ले जाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं उज़ैर के नहीं लेके जा रही क्योंकि उज़ैर के बहुत सारे कपड़े उधर पड़े हुए हैं और पाकिस्तानी कमीज़ शलवार वो इतना पहनते ही नहीं है, सिर्फ अपने और वलिया के लेके जा रही हूँ। साथ मेरी बहन ने जो है वलिया के लिए गिफ्ट लेने थे और तो मैंने उसे कहा था तुम शापोश से ही मुझे गिफ्ट ले दो। फिर कि वलिया की बर्थडे आ रही है, 3rd बर्थडे माशाल्लाह, वो 3 साल की होने वाली है, तो उसके गिफ्ट सन्ना ने यहीं से मुझे लेके दिए हैं, मेरी पसंद के ही। लेडीज़ की भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन मैंने अब तक अपने लिए कभी यहाँ से कोई सूट बाय नहीं किया। कुछ 3-4 आर्टिकल्स मुझे पसंद आए थे, लेकिन उनमें साइजिंग नहीं थी, लार्ज साइजिंग उनमें ख़त्म हुई हुई थी। अगर मैं फॉर्मल लेडीज़ ड्रेसेस की बात करूँ तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस और पसंद होती है, लेकिन अगर आपको प्योर कपड़ा पहनने की आदत है तो मेरा नहीं ख्याल आपको शापोश से कुछ पसंद आने वाला है। फिर भी बीच में अगर बंदा खंगाले ढूंढे तो कुछ आर्टिकल्स अच्छे पड़े हुए थे और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी पड़े हुए थे जो मॉम एंड डॉटर दोनों के थे। जैसे अभी ये जो पिस्ता ग्रीन कलर का भी दिखाया है ना वीडियो में, वो भी मॉम एंड डॉटर में था। और ये जो फर्शी शलवार के सेट्स लगे हुए थे ये भी मॉम एंड डॉटर में थे। इसमें साइजिंग थी, इसमें एक मॉव कलर था, ग्रीन कलर था और शॉकिंग पिंक कलर था और इसमें मॉम्स के भी थे। लेकिन इसका मसला ये था, बहुत प्यारा ड्रेस था लेकिन दुपट्टा किसी काम का नहीं था, बहुत बुरा दुपट्टे का स्टफ़ लगा हुआ था। ये जो वाइट कलर का डिस्प्ले हुआ था ये मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि इसका जो शिफॉन का कपड़ा था वो अच्छी वाली शिफॉन थी। क्रिंकल चाइना शिफॉन तो नहीं थी, लेकिन बुरी वाली शिफॉन भी नहीं थी। इसको पता नहीं 73-30 कहते हैं, अन्ना कोई और अम्मी कोई नाम आते हैं, मुझे तो इतने नहीं आते। टॉन के भी कुछ बीच में अच्छे आर्टिकल्स लगे हुए थे, बहुत अच्छे, और इन पे 30 और 40% ऑफ भी था। वाला मुझे पसंद आया था और इसको मैंने खुलवा के चेक किया था, प्यारा था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिया। मैंने कहा बहुत फजूल खर्ची हो गया, ना लूँ। ये है वो फर्शी शलवार के सेट्स और इनके दुपट्टे देखें, ये नहीं अच्छे लगे हुए। मतलब सूट अच्छा हो पर दुपट्टा इस किस्म का हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी।
बहुत ज़्यादा कलर्स लगे हुए थे। वाइट कलर का दुपट्टा फिर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बाकी कलर्स के दुपट्टे नहीं अच्छे लग रहे थे। अगर 2 पीस होता ना फिर और बात थी, फिर बंदा दुपट्टा अपनी मर्ज़ी का डाई करा लेता है। अपोज के ये जो फ्रंट पे लगे हुए थे ना, जो फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट पे, ये सारे डिज़ाइंस बहुत प्यारे थे। और क्योंकि शायद एंट्रेंस पे लगे हुए थे तो इन्होंने सिलेक्टेड मटेरियल लगाया हुआ था, जो कि सारे डिज़ाइंस बहुत प्यारे लगे थे मुझे। और जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। जो मैंने ईद के कपड़े लिए हैं वो अपने भी यहीं से लिए और वलिया के भी यहीं से लिए हैं। मॉम एंड डॉटर में मुझे मिल गए थे, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। वो अल्लाह खैर की तो इंशाल्लाह ईद पे ही दिखाऊंगी। लेकिन जो अन्ना ने गिफ्ट किया है वलिया को, वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ। सर पहुँच के सबसे पहले मेरी शुरू से आदत है, मैं सईदों के घर जाती हूँ। मेरा हर किसी का अपना अपना बिलीफ होता है और जो कि ठीक होता है। किसी लिए जो रिलीजन है, जो मेरा सेक्ट है, या जो भी ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं। मैं आज तक किसी से ये चीज़ें डिस्कस नहीं की, ना ही मैं इस्लामिक स्टेटस लगाती हूँ। मेरे ओपिनियन में ये चीज़ है कि आप बस अपना अमल ठीक रखो, ठीक है, और इन बहसों में पड़ो ही ना। हम लोग किसी को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन जज करने वाला है, मौजूद बैठा हुआ है। सूरह रहमान का ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बाबा ने ख़ुद कहा हुआ है, इजाज़त भी दी हुई है कि वो आपने बताना है लोगों को, जितना हो सके एज़ आपने सदका जारिया बताना है। इसमें आपने ये नहीं करना कि अगला बंदा सुने नहीं सुने, बस आपका काम है बताना, आगे अल्लाह की मर्ज़ी कि वो बंदा सुने या ना सुने। हम लोगों ने एक स्टॉप लगाया है घर, अपने घर भी, ये अम्मी अब्बू का घर है हमारा, ये बलकसर में घर है, लेकिन ये अभी हाफ़ रेनोवेटेड है, अभी इसकी हाफ़ रेनोवेशन रहती है। और जब काफ़ी अरसे से अम्मी अब्बू इधर आके नहीं रहे, विंटर्स में ही ज़्यादा उनका होता है, तो अभी बहुत अरसे से यहाँ पे कोई भी नहीं आया, बंद पड़ा हुआ है गर्मियों में घर। और इतनी मट्टी, धूड़ मट्टी इकट्ठी हुई हुई है। चाबियाँ हम लोगों ने ले ली थी, चाबियाँ अम्मी ने किसी के हवाले की हुई होती हैं तो उन्होंने दे दी थी। तो विंटर्स में मैं लास्ट टाइम आई थी, विंटर्स था, तो हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे मिल के रहे थे। थोड़ी सी रेनोवेशन हुई हुई है, थोड़ी सी नहीं हुई हुई, लेकिन इतना है इस घर में कि बंदा रह लेता है, वो मसला नहीं है। अब्बू ने हीटिंग शीटिंग AC का छोटा मोटा सारा इंतज़ाम किया हुआ है अब्बू ने। अभी वाइट वॉश और सीलिंग का सारा काम, सीलिंग का काम अभी हमारा जो अभी शुरू में जो दिखाया, जो गैराज वाला एरिया है, नए दरवाजे लगाने हैं, यानी 50% अभी बहुत सारे इसमें काम रहते हैं। अब यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, जो मैं लास्ट टाइम आई थी तो छोड़ के चली गई थी, तो मैंने ये उठाने थे। ये मैंने पिंडी लेके जाने हैं। मेरा होता है कि मेरी हर चीज़ इकट्ठी पड़ी हुई हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इधर थी तो मेरी मदर इन लॉ अमेरिका चली गई थी अपनी बेटी के पास, फिर मैं यहीं छोड़ गई थी। मैंने कहा चलो अगली दफ़ा आऊँगी तो इन चीज़ों को देख लूँगी। हमने दरवाजे वगैरह भी खोले, थोड़ी हवा शवा लगवाई हमने घर को, लेकिन सफाई नहीं हो सकी, टाइम बड़ा शॉर्ट था। गर्मी बेहिसाब थी, बेइंतहा गर्मी थी, भाई पसीने निकल गए थे मेरे। आ गया हमारा दूसरा स्टॉप। दूसरे स्टॉप से हम लोग फारिग होके फिर हम लोग गए कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का जब हम लोग गए थे दिन के 2 बज रहे थे और इतनी शदीद गर्मी थी, लेकिन कब्रिस्तान भी जब मैं पहले जाती हूँ तो सबसे पहले मैं जाती हूँ जो वहाँ पे सादात हैं, जिनकी वहाँ पे कब्रें हैं, पहले वहाँ उनको सलामी देती हूँ, उनको सलाम देती हूँ, उन पे दरूद भेजती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स की कब्रों पे जाती हूँ। बलकसर की जो ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही इमाम बारगाह है। इमाम बारगाह के अहाते में ही जो इस गांव के पीर फ़कीर हैं वो दफन है। बाबा कुदरत शाह बादशाह उनका नाम है, और साथ ही उनकी सिस्टर दफन है। इनका अभी जो रोज़ा है वो अभी बन रहा था, लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तो बन रहा था, लेकिन अभी भी बन रहा था, लेकिन अब कंप्लीट होने ही वाला है। और साथ ये इनकी फैमिली के कुछ लोग, ये सारा सईदों का ही डेरा समझ लें। यहाँ का ये भी है, क्योंकि ये शिया मेजॉरिटी गांव है, और यहाँ पे ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुहर्रम सफ़र के 8 रबीउल अव्वल तक ये लोग जो गांव के लोग हैं, ये अपनों की कब्रों को नहीं देखते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ इलाकों में सुन्नी जो हैं वो करते कब्रों को मतलब देखते हैं कि अपनी कब्रों की ठीक करें, जो भी उसकी मरम्मत वगैरह करनी है या घास वगैरह है उसको साफ़ करते हैं लोग 10 मुहर्रम को। लेकिन इस गांव में आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आले मोहम्मद के मखसूस हैं ये दिन, तो फिर यहाँ के लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनों की कब्रों को नहीं देखते हैं। और जितने भी मैं फूल लाई हुई थी, मैंने कोशिश की कि थोड़े थोड़े फूल मैं हर जगह डाल दूं। साथ ही यहाँ पे ज़री मुबारक बनी हुई है, जिसकी अभी रेनोवेशन बाहर से हुई हुई है, लेकिन अंदर से काफ़ी हद तक अब रेडी हो चुकी है।
माशाल्लाह काफ़ी प्यारी बन के तैयार हुई है। बाद फिर हम लोग कब्रिस्तान गए थे और देखें कब्रिस्तान में जैसे बताया कि शिया मेजॉरिटी गांव है, तो वो लोग अपनी कब्रों पे नहीं आते हैं, फिर इसलिए काफ़ी घास उगी हुई थी बहुत ज़्यादा। और जिस तरफ मेरी नानों की कब्र थी उस तरफ तक का रास्ता हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो फातिहा पढ़नी होती है वो तो पढ़ दी थी, लेकिन उनकी कब्र पर मैं फूल नहीं बिछा सकी, लेकिन अपने नाना अबू की कब्र पर मैंने बिछा दिए फूल। उसके बाद फिर हम लोग भाई की कब्र पे आए। भाई की कब्र पे भी काफ़ी फूल बड़े हुए थे, लेकिन टाई वगैरह ज़रूरत थी, लेकिन अभी अम्मी अब्बू ने गाँव आएंगे इंशाल्लाह बलकसर, जब वो आएंगे तो वो सेटिंग कर लेंगे सारी। अक्सर लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि अम्मी अब्बू कैसे रह रहे हैं भाई के बगैर, तो ये अभी जैसे ये मुझे देख के याद आया कि अम्मी अब्बू ने अपने लिए बनवाए थे कि हम जब भाई की कब्र पे आएंगे तो इस पे आराम से बैठेंगे, इधर रहेंगे। और पहला साल हुआ भी इसी तरह था, अम्मी बहुत आती थी भाई की कब्र पे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला सब्र दे ही देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई की 2 बेटियां हैं। मेरी अम्मी अब्बू का सारा दिन उनके साथ बिज़ी गुजरता है। मेरी भाभी जॉब करती हैं, पहले वो PhD कर रही थी, फिर उनकी PhD ख़त्म हुई और फिर जो है वो जॉब करती हैं अब। तो मेरी जो भाई की बेटियाँ हैं वो माशाल्लाह अब एक बड़ी वाली 8 साल की है और जो छोटी वाली 6 साल की है। जब भाई फोत हुआ था तो वो 4 और 2 साल की थी। और अगर वो भाई की बेटियां भी ना होती तो फिर तो मेरे अम्मी अब्बू ने डिप्रेशन में चले जाना था। भाई की बेटियों का बहुत बड़ा सहारा, उनमें मगन हुए रहते हैं, उनको कभी खाना खिला रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। अब अम्मी अब्बू इकट्ठे गांव भी नहीं आ सकते कि पीछे से वो तंग पड़ती हैं, वो अकेली हो जाती हैं। और एक बंदा अगर आए भी गाँव तो वो पीछे से इतनी कॉल करती हैं, फ़ोन करती हैं कि किधर रह गए हो। और मेरे अम्मी अब्बू को दादा दादी बुलाते ही नहीं हैं, अम्मा और अब्बू बुलाते हैं जैसे हम बुलाते हैं। एक ये सहारा बहुत बड़ा, फिर दूसरा सूरह रहमान सुनना, और फिर वो डॉक्टर बाबा की सारी उसी रो में अम्मी अब्बू लग गए फिर। यानी ये तो 2 चीज़ें हैं ना, इन 2 चीज़ों ने मेरे अम्मी अब्बू में बहुत ज़्यादा सब्र और हौसला पैदा किया है। अम्मी अब्बू टेक्सला रहते हैं ना, चकवाल होती है, मैं जर्मनी होती हूँ। एक अजीब सी ये लाइफ कभी कभी सोचती हूँ कि ये कैसी ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा हुआ था। और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि शुक्र अम्मी अब्बू हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दिए रखे, उनका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रख रहे। आप लोग भी सोच रहे होंगे जी अभी मैंने किसकी कब्रों पर फूल डाले हैं, मुझे खुद नहीं पता। 1-2 कब्रों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन बाकी सारी मैंने कहा कि मेरे भाई के हमसाए हैं तो चलो इनकी कब्रों पे भी फातिहा पढ़ दूं, फूल डाल दूं। वाली जो कब्र है ये मेरी ममानी की अम्मी की कब्र है, इनकी और भाई की कब्र एक जैसी है, इकट्ठी ऑर्डर की थी, इसलिए मुझे इनकी कब्र याद है मुझे ज़बानी। बलकसर से वापसी निकलते निकलते शाम हो गई थी, मतलब रात हो गई थी ऑलमोस्ट ना, तो हमें भूख भी लग रही थी। दिन का खाना तो हमने वहाँ से खा लिया था, तो बट मैंने कहा चलो अब घर जाके फिर क्या, अब रोटी पकेगी तो इधर से ही हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और जो घर में बकाया लोग हैं उनके लिए ले जाते हैं। क्ले ओवन में पहले भी हम लोग आए थे तो बर्थडे हो रही थी, और अभी भी आया तो 2 बर्थडेज हो रही थी। ये मैंने उनकी जो उन्होंने कंप्लेंट वाला दिया था ना फीडबैक का, भी मैंने कहा था कि मतलब आपके रेस्टोरेंट आए तो बिल्कुल फील नहीं होता कि आप रेस्टोरेंट आए, आप रेस्टोरेंट खाना खाने आते हो सुकून के लिए। और बर्थडेज का इतना शोर होता है, इतना कोई ना म्यूज़िक होता है, कुछ भी नहीं होता, इतना ज़्यादा शोर होता है कि जैसे लगता है मछली मंडी में बंदा आ गया। अगर आप लोगों ने बर्थडेज इस तरह अरेंज करवानी है तो एटलीस्ट इनके लिए एक सेपरेट हॉल कर दें, ताकि जो रेस्टोरेंट पे इतना एक्सपेंसिव खाना खाने आते हैं उनको मुसीबत ना हो। पास्ता, पीना कोलाडा, मिंट मार्गरीटा ये और चाउमिन ये और विंग्स ये वाले, ये बहुत, और सीख कबाब, ये सारी चीज़ें हमें बहुत पसंद आई हैं। बाकी अन्ना को चाउमिन इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा था। और नेशनल की आइसक्रीम इस दफ़ा हम लोगों ने ट्राई की है और बहुत मज़े की निकली है। बहुत सारे फ्लेवर्स पड़े हुए थे, राहत बेकर्स की तो आइसक्रीम किसी काम की नहीं रही। और हम लोगों ने कुल्फ़ा, पिस्ता, टूटी फ्रूटी, बहुत सारे फ्लेवर्स ट्राई किए थे। कोकोनट भी ट्राई किया था, कोकोनट मुझे नहीं पसंद आया लेकिन अन्ना को पसंद आया तो। लेकिन बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा नेशनल वालों का। और इनके पास ऊपर वैसे नहीं समझ में आती, लेकिन इनके ऊपर फैमिली हॉल भी है, अगर फैमिलीज़ बैठना चाहें ऊपर खाना चाहें तो खा सकती हैं। और भी इनके पास खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस थे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई हैं, लेकिन मेरा एक ही पेट है, मैं क्या क्या खाती, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इनका कुछ और भी ट्राई करती। शॉपोश से हम लोगों ने शॉपिंग की थी, मैंने आप लोगों को कहा था मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। ये सारी शॉपोश से हम लोगों ने शॉपिंग की है। एक ये लॉन का फ्रॉक वाइट कलर का, ये बहुत प्यारा था, और एक ये ऑरेंज कलर का, ये भी बहुत प्यारी फ्रॉक थी। और 2 पीस लिया है लॉन के ही, मैंने अन्ना को बोला, और मैंने नेक्स्ट ईयर के वलिया के लिए हैं। मैंने तीनों ये बड़े साइज़ के लिए हैं ताकि अगले साल गर्मियों में उधर काम आ जाए। ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।